ईश्वर का अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है और हमारे जीवन में क्या होता है तथा मृत्यु के बाद और मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है, इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 3 बेटे और एक बुढ़िया माता रहती थी। किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। उसके 3 बेटों में एक बड़ा बेटा प्राइवेट नौकरी करने लगा, दूसरा बेटा अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा, छोटा बेटा स्कूल में पढ़ने जाता था। बीच वाले लड़के का कुछ गांव के आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई और वह नशा करने का आदी हो गया तथा अपने पिता के साथ खेत पर भी जाना बंद कर दिया तथा उनका पैसे लेने के चक्कर में अपमान भी करने लगा। इस बात से किसान की पत्नी काफी चिंतित रहती थी। इसी कारण इसका स्वर्गवास हो गया। वह लड़का अपनी दादी यानी किसान की बूढ़ी माँ की बात मानता था। एक दिन किसान रात में खेत में पानी चला रहा था। उसे एक विचित्र सी रोशनी दिखाई दी। अगले दिन किसान ने अपनी बूढ़िया माँ को यह बात बताई तो कहने लगी, हो सकता है तुम्हें किसी की लाइट दिखाई दी हो, तथा कहने लगी कि बेटा खेत में आज मत जाना। और इतना कहकर मैं खाना बनाने चली गई। शाम को मैं अच्छे तरीके से सबको खाना खिलाया तथा खुद भी खाना खाकर सो गई। सुबह किसान ने अपनी माँ को आवाज लगाई तो माँ नहीं बोली। तो किसान ने जाकर अपनी माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के लोग सभी लोग इकट्ठा हो गए तथा अपने सगे संबंधियों को भी बुला लिया और माँ को शमशान ले जाने की संपूर्ण तैयारी कर ली। सभी सगे संबंधियों तथा गांव वालों ने बुढ़िया माँ की अंतिम यात्रा से पहले जो सम्मान करते हैं वह भी कर दिया तथा अर्थी पर लाकर उन्हें ले जाने ही वाले थे कि अर्थी में हलचल होने लगी। तो गांव वाले ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो बुढ़िया की सांसें चल रही थी। तभी उन्हें बंधनों से मुक्त कर दिया तो माँ उठकर बैठ गई। तो गांव वाले ने माँ से पूछा कि आपको क्या हुआ था। तो माँ ने अपनी सभी बातें इस प्रकार बताई कि रात में सोने के बाद मुझे एकाएक लगा कि मेरे शरीर ने एकदम से काम करना बंद कर दिया तथा मैं किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही हूँ। तभी आसमान से 2 हष्ट-पुष्ट युवक आए और दोनों के हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। मुझे कहने लगे कि हमारे साथ चलो। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे दोनों कंधों की तरफ से पकड़ लिया और लेकर चल दिए। काफी देर चलने के बाद वे लोग मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग तथा सफेद कपड़े पहने एक सिंहासन पर बैठे थे उनके पास ले गए। उन्होंने मुझे देखते ही कहने लगे कि तुम तो इनको गलत लेकर आए हो, वह तो कोई और है, इन्हें वापस भेजो। वह दोनों मुझे कहने लगे कि अभी तुम वापस जाओ। लेकिन वहां जाने के बाद उनका मन वापस आने को नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां माँ की आत्मा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो वे दोनों मुझे बड़ी दीवार के पास ले गए। उस दीवार में एक खिड़की नुमा जगह बनी थी, उससे मुझे नीचे गिरा दिया तथा मैं रास्ते में पत्थरों कटीले रास्तों से लौट कर आई हूँ तथा मुझे चोटें भी लगी है। लोगों ने देखा तो माँ के हाथों पैरों में चोटों के निशान बने थे। इधर माँ को जीवित होने की खबर गांव में फैल गई। उधर दूसरे गांव में इस नाम की दूसरी बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। बुढ़िया माँ भगवान की पूजा आराधना बहुत करती थी। तो इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हमारे से भी गलती से भूल से कुछ गलत हो जाए तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए तथा किसी से भी ईर्ष्या देशभाव नहीं करना चाहिए। आज भी उस बुढ़िया का परिवार इसी गांव में रहता है। बुढ़िया के पूजा पाठ करने से उसका बेटा भी सुधर गया और आज उनका परिवार सुखी परिवार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके पूछें अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस सच्ची घटना को
सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।